हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वर्णमाला संबंधी टॉप 100 PYQ जो कि वन लाइनर फॉर्म में होंगे। इसमें देखेंगे समान हिंदी में वर्णमाला संबंधित किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें देखेंगे खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए वर्णमाला संबंधित 100 PYQ जो कि वन लाइनर फॉर्म में होंगे। इसमें देखेंगे सभी क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वर्णमाला संबंधित ये PYQ। तो देखते हैं। समान हिंदी, इसमें वर्णमाला के 100 PYQ देखेंगे जो कि यूपी पुलिस, UPSI, लेखपाल, UP SSC, RO इससे संबंधित वर्णमाला संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। देखते हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? तो 33 व्यंजन है। वर्णमाला में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 52। स्वर कितने हैं? 13। व्यंजन कितने हैं? 33। देखते हैं हिंदी के स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आहा। ये कितने होते हैं? ये 13 होते हैं। ये अंक और आ को हटा दिया जाए क्या कहा जाता है? इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अंक और आह को क्या कहते हैं? अयोग वाह कहा जाता है। अंक और आह को क्या कहते हैं? अयोग वाह। अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार। आह को क्या कहते हैं? विसर्ग। तो इनके अलग अलग नाम है। दोनों जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे इसे? अयोग वाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है हिंदी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक्य कितने हैं? 2। कौन कौन से? अंक और आहा। ये क्या है? अयोग वाक्य। एक एक करके अगर बताएंगे तो क्या कहेंगे इसे? अनुस्वार। इसे क्या कहेंगे? विसर्ग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी के वर्गीय व्यंजन कितने हैं? तो कितने होते हैं? 25। का से माँ तक कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। का से माँ तक कितने व्यंजन होते हैं? 25। क्वेश्चन नंबर 9। का वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? तो 5। का से लेकर कौन कौन से वर्ण होते हैं? का, खा, गा, घा और अंगा। ये क्या होते हैं? का वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? तो 5। कौन कौन से? का, खा, गा, घा और अंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। का वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ये अंगा होता है का वर्ग का अंतिम वर्ण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। च वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा होता है? चा। अंतिम वर्ण कौन सा होता है? तो इया होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। देखते हैं टा वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? हड़ा। पहला कौन सा होता है? तो ये टा होता है। क्वेश्चन नंबर 13। पा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? तो पा, फा, बा, भा
माँ। पूछा क्या गया है, तीसरा वर्ण कौन सा होता है, बा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो जिसमें बोलने में अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं, महाप्राण। जिसमें बोलने में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण। तो किसमें बोलने में समय लगता है, इसे बोलेंगे खा, घा, छ, झा, ठा, ढा, था, धा, फा और भा। इसमें बोलने में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी, महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण क्या होते हैं, दो, चार। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है, महाप्राण। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर क्या होता है, पहला और तीसरा अक्षर क्या होता है, अल्प प्राण। तो ये पहला और तीसरा अक्षर क्या कहलाता है, अल्प प्राण। और दूसरा चौथा अक्षर क्या कहलाता है, महाप्राण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। तो कितने होते हैं, चार। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तो कितनी संख्या होती है इनकी, चार होती है। देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, तो या, रा, ला, वा ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। देखते हैं ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन चार। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो तीनों सा, 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 सा और हा। ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तीनों सा और हा ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। तो सा, सा, सा और हा ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो तीन। छात्राज्ञा और स्रा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। छात्राज्ञा स्रा क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, चार। तो छ, त्रा, ज्ञा और स्रा ये होते हैं चार। इनकी संख्या कितनी होती है, चार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छा किसके संयोग से बनता है। तो का और प्लस खा से बनता है। तो का प्लस खा का क्या होता है, योग क्या बनता है, छा। ज्ञा किस संयोग से बनता है, तो जा और प्लस इया के संयोग से क्या बनता है, ज्ञा। हिंदी वर्णमाला में नासिक व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, पांच। का से पा वर्ग तक कितने होते हैं, ये पांच होते हैं। देखते हैं कौन कौन से पांच, तो अंगा, इया, अणा, माँ और ना। ये क्या होते हैं, पांच होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, नासिक व्यंजन कहलाते हैं। कितनी संख्या होती है इनकी, पांच। अणा, इया, हाँ, ना और माँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ ये नासिक व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कितने होते हैं, तो 25। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक कितने होते हैं, ये 25 होते हैं। कितने होते हैं, ये 25 होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखते हैं घोष व्यंजन कितने होते हैं, 20। कितने होते हैं घोष व्यंजन, 20। क्वेश्चन नंबर 28, अघोष व्यंजन कितने होते हैं, 10। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, कंठ, तालु, एक कंठ होता है, तालु, मूर्धा
दंत, ओष्ठ कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 6। कंठ वर्ण में कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो का वर्ग के पांचों अक्षर क्या बोले जाते हैं? कंठ से। का, खा, गा, घा और अंगा। और ये क्या बोला जाता है? एक हा होता है। किससे बोला जाता है? ये कंठ से बोला जाता है। तो कितने अक्षर होते हैं इसमें? 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तालव्य वर्ण कौन से हैं? चा, छा, जा, झा, इया, या और सा। ये क्या कहलाते हैं? तालव्य। जो तालु से बोले जाते हैं इसे कहते हैं जीभ। जीभ से बोले जाने वाले कौन से होते हैं? तो चा वर्ग के पांचों अक्षर और या और सा ये बोले जाते हैं किससे? तालव्य वर्ग। देखते हैं मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? तो टा वर्ग। टा वर्ग के पांचों वर्ण कौन कौन से? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और ये दो एक्स्ट्रा होते हैं कौन? खा और रा। देखते हैं दंत वर्ण कौन से होते हैं? तो ता, था, दा, धा, ना और सा। ता वर्ग का ता वर्ग के 5 वर्ण और ना और सा इसमें किससे बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। देखते हैं 34 क्वेश्चन नंबर 34। ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? पा, फा, बा, भा, मा। ये पा वर्ग के 5 अक्षर क्या कहलाते हैं? ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन में मुख्य अंतर क्या होता है? तो स्वर स्वतंत्र, व्यंजन परतंत्र होते हैं। तो स्वर क्या होता है? स्वतंत्र। व्यंजन क्या होते हैं? परतंत्र। हिंदी में कुल वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कौन कौन से होते हैं? ये का वर्ग होता है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये कितने होते हैं? तो 5। 1, 2, 3, 4, 5। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? जो जैसे आंख लिखा जाता है, आंख में जो चांद बिंदी होती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो ये क्या है? अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? ये क्या होता है? अनुस्वार। तो इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। विसर्ग क्या होता है? ये लाइन खींचकर दो बिंदी पीछे लगती है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हा किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है क्या? हाँ। रा किस प्रकार का व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला और वा तो किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा। तो रा किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में। ला का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत। ये ला किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हिंदी वर्णमाला को सबसे पहला स्वर कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला स्वर कौन सा है? आ। क्या होता है हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला स्वर? आ। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है? हाँ। किस व्यंजन को लुंठित व्यंजन कहा जाता है? तो रा। क्या कहते हैं? लुंठित। रा को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। और ला को क्या कहते हैं? तो ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। किस व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ला को। सा, सा क्या कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त स्वर कौन सा है? तो छोटा। जैसे कोई भी नाम लिखना है तो सम। तो क्या ये पूरा क्या है? अधूरा। तो इसमें सा प्लस छोटा मिला है कि नहीं मिला है? क्या हो जाएगा? सम। इसमें क्या है? सब सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला स्वर होता है क्या? छोटा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। व्यंजन यहाँ किस वर्ग में आता है? तो चा वर्ग में आता है। चा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? चा, छ, जा, झा और इया। तो किस में आता है? चा वर्ग में। कौन? इया किस में आता है? चा वर्ग में। हिंदी वर्णमाला का वैज्ञानिक क्रम किस आधार पर है? तो उच्चारण के आधार पर यह है क्रम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हिंदी में ऋषि किस प्रकार का स्वर है? तो मिश्र स्वर है। ऋषि क्या है? मिश्र स्वर। ए, अय और औ को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त स्वर कहते हैं। किसको किसको? तो अय और औ को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं इसे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किस स्वर का उच्चारण सबसे कम समय में होता है? तो किसका होता है सबसे कम समय में? आ। दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो देखते हैं, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर के क्या होते हैं? तो जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। कौन कौन? आ, ई, उ, ऋषि, ए। ये क्या होते हैं? बोल इनकी संख्या कितनी होती है? 5। इनकी संख्या कितनी होती है? तो देखते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, आए, ओ और आओ। ये सभी क्या होते हैं? ये दीर्घ स्वर होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ओ किस प्रकार का स्वर है? ये दीर्घ स्वर है ओ। अयोग वा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो योग ना करे उसे क्या कहते हैं? अयोग वा। कौन कौन से इनकी संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से? तो अंक और आहा क्या कहलाते हैं? अयोग वा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। डा अंगा क्या है? ये अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये कंठ। कंठ मतलब देखते हैं, तो अंगा किससे उच्चारण होती है? कंठ से। तो कंठ में कंठ से बोले जाने वाले अक्षर कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा और अंगा। ये कंठ से बोले जाते हैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 5 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं, इया का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु मीन्स क्या होती? जीभ। अणा का अणा का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। ये किससे बोला जाता है? मुंह से बोला जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ना का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो दंत से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं? तो ता, था, दा, धा और ना। ये कितने अक्षर बोले जाते हैं? 5। तो पूछा जा गया है, ना का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत से अक्षर बोले जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। माँ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? पा वर्ग में? तो 5। पा, फा, बा, भा और माँ। तो पूछा जा गया है, माँ का उच्चारण स्थान ये क्या है? माँ। किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ। किस वर्ग का कोई महाप्राण नासिक नहीं होता है? तो सभी वर्गों में नासिक अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से होते हैं नासिक व्यंजन? अंगा, इया, रा, ना और माँ। ये क्या होते हैं? नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 5। देखते हैं, या का उच्चारण स्थान है तालब। तालु से बोला जाता है या। वा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 66। हिंदी में कितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो हिंदी में कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4। हिंदी में कितने उसमें व्यंजन? 4। कौन कौन? सा, सा, सा और क्या होता है? हा। ये उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4। छ,
छ का उच्चारण स्थान किस प्रकार होता है? ये संयुक्त व्यंजन के रूप में होता है छ का उच्चारण स्थान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। त्रा किसका संयोग है? तो ता प्लस रा का संयोग क्या होता है? त्रा। मतलब ता और प्लस रा के संयोग से क्या बनता है? ये त्रा बनता है। स्रा किसका संयोग है? तो सा प्लस रा। ज्ञा किसका संयोग है? तो जा प्लस इया। क्वेश्चन नंबर 72। किस व्यंजन को कंपनशील कहा जाता है? तो रा व्यंजन को कंपनशील कहा जाता है। हा का उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ से बोला जाता है। किस व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है? तो ये सभी क्या होते हैं? अर्धस्वर। इनके आगे क्या होता है? सभी के अर्धस्वर होता है। कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 4। या रा लावा क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। सा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। किसका उच्चारण स्थान? तो सीटी वाली सा का उच्चारण स्थान तालु से। खटकोणा वाला सा जो क्या होता है? उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। तो तीनों सा, एक सा का उच्चारण किससे होता है? तालु से। खा वाला सा किससे होता है? मूर्धा से। सा वाला किससे होता है? दंत से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हा किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। किस व्यंजन में सबसे अधिक वायु निकलती है? तो महाप्रयाण में क्या निकलती है? सबसे अधिक वायु लगती है और बोलने में अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। इसमें कम समय लगता है बोलने में, उसे अल्प प्राण। इसमें अधिक बोलने में समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। किस वर्ग में व्यंजन को ओष्ठ से बोलते हैं? तो पा वर्ग में सभी क्या बोले जाते हैं? ओठ से बोले जाते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी किससे बोले जाते हैं? ओठ से। तो पा वर्ग क्या होता है? सभी व्यंजन किससे बोले जाते हैं? ओठ से बोले जाते हैं, पा वर्ग से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हिंदी वर्णमाला का आधार किस भाषा से लिया गया? तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? तो वर्ण ध्वनि है, अक्षर क्या है? लिखित रूप है। आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। कंठ से बोले जाते हैं। आ किससे बोला जाता है? कंठ से। कंठ से का वर्ग के सभी अक्षर क्या बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ई स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ऊ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ से क्या बोला जाता है? ये छोटा ऊ बोला जाता है। ऋषि स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। ये मुंह से बोले जाते हैं, मूर्धा। मूर्धा से और कौन से बोले थे? टा वर्ग पूरा क्या बोला जाता है? मूर्धा से टा वर्ग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 87। ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ प्लस तालु, ये दोनों से बोला जाता है। ओ स्वर का तो कंठ प्लस ओठ से ये बोला जाता है। हिंदी में वैज्ञानिक वर्ण किसने दिया? तो पाणिनि ने वैज्ञानिक वर्णक्रम दिया है। क्वेश्चन नंबर 90। वर्णों की व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पर सभी वर्ण रखे जाते हैं। किस वर्ण का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो छोटा आ का, आवर्ण, आवर्ण का। किस व्यंजन को स्पर्श व्यंजन नहीं कहते हैं? तो कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? ये क्या होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। पा वर्ग से का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक क्या कहते हैं? उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? वर्गीय व्यंजन इसे कहते हैं। क्या वर्ग कहते हैं? वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। अवर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा, सा और हा। इसका मतलब क्या है? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन को मिलाकर क्या बोला जाता है? अवर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4।
और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? अवर्गीय व्यंजन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। हिंदी शब्द में कुल वर्ण कितने हैं? तो 4। का का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्वेश्चन नंबर 99। टा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। पा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसमें सभी टॉप 100 PYQ जो कि वन लाइनर टाइप में दिए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्णमाला संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 PYQ जो किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।